चल रहा राम के दिवस आए हैं। हमने 4-5 बार आपको चर्चा की मिश्रा जी को कि आप पहुंचे नहीं है, महाराज जी का क्यों नहीं आए? तो बोले अभी दरबार है। लेकिन कल जब चर्चा आई कि महाराज जी आ रहे हैं तो लगा कि जो कमी थी वो पूरी हो गई। हाँ। और ये हम उनके लिए कहना चाहते थे जो कहते थे कि महाराज जी का विरोध है या महाराज जी के ईर्षालु हैं। हम सच ये कहना चाहते हैं संतों में कभी विरोध ना हुआ है ना हो सकता। ये उसको ये अंग्रेजी में कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। अब समझ जाओ कि हिंदी कर लो, हम तो हिंदी जाने इतनी है उतनी। हाँ, बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं हो। जो कहते हैं कि संत विरोधी हैं आपस में, ये उनके मूर्खों पर मुंह पर तमाचा है। संत कभी विरोधी हो ही नहीं सकते। हम सब सनातन के लिए एक थे, हैं और जब तक जिएंगे तब तक एक रहेंगे। सनातन को कभी झुकने ही नहीं देंगे। और ये गौरव है, दतिया जिला का गौरव है कि पूज्य पंडोखर वाले महाराज जी विराजमान है। देश विदेश के लोग उस दरबार में आते हैं और पंडोखर वाले हनुमान जी भी सबकी खाली झोली को भरते हैं। आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान और वहां विराजमान, शायद चर्चा हमें स्मरण में है कि महाभारत कालीन श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। महाभारत कालीन श्री हनुमान जी महाराज। अब टाइम तो मिलो नहीं। देखो जब महाराज जी कथा के लाने बुला है तब वहीं जेवी हम आओ। जब महाराज जी कहेंगे अब कथा करने से हम होता ही कथा सुनावे हनुमान जी लो जे। लेकिन एक बार तो हमारे मन में दर्शन की इच्छा है, तो कथा हो जाएगी तो कोशिश कर भी कि हम अगली बार में, ऐसा विचार है कि हम वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने जाएं। और सच यह है कि हमारे आप भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं। कोई हमारे मन में ऐसा भाव नहीं है। और आप पधारे, हृदय गदगद हो गया। जो कमी थी सब महापुरुष पधारे। दंदरुआ वाले हनुमान जी भी पधारे, रतनगढ़ वाले पुजारी जी भी पधारे, पीताम्बरा वाले महाराज जी भी पधारे, देश के अन्य संत भी पधारे और आज महाराज जी भी पधार गए। तो यहाँ सब कमी पूर्ण हो गई और ये कथा आनंदमय पूर्ण हो गई। और आपके आने के पहले एक और लीला हो गई महाराज जी, पानी भी बरस गया। अच्छा, जोर से बारिश भी हो गई। सो आदमी कहने लगा कि यज्ञ हो तो उनको प्रमाण पत्र है वर्षा। सो हमने सर्टिफिकेट पहले ही लेके धर लो के यज्ञ सफल है। आओ, बारिश हो गई बढ़िया, खूब झूम कर बारिश हो गई। तो बड़े आनंद की बात है। तो अब पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेकर के हम आगे की यात्रा विराम करेंगे। माता पीताम्बरा माई की, भगवान सूर्यनारायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय, परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि महाकुंभ में जहां संत समागम होता है, भक्त समागम होता है, वहां स्वयं हनुमान जी महाराज और अदृश्य पराशक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और वैसे भी दतिया पीताम्बरा पीठ ऐसी शक्ति पीठ है, ऐसे दिव्य स्थल है जहां पर साक्षात धूमा माई विराजमान। भगवान भोले बाबा इस समय श्रावण मास के चतुर्मास के चलते क्रम में जगह जगह रुद्रियां, भगवान शिव का अभिषेक, और आप ऐसे महानगर में बैठे हुए हैं, ऐसे दिव्य तीर्थ में बैठे हैं। ये महाभारत की भूमि है दतिया। ये दंत वर्ग नगर पुराना प्राचीन नाम रहा है दतिया का। यहाँ पर अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपने महाभारत में सुना होगा। तो यहाँ पर जब माँ पीताम्बरा माई का दर्शन करते हैं, वहीं बनकंडेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो ये महाभारत काल से क्षेत्र जुड़ा हुआ है।
ये क्षेत्र में राजा मरुत ने महायज्ञ किया था। दूर दराज से सभी भक्तों के लिए ये संदेश बहुत ही आवश्यक है। ये दतिया क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ राजा मरुत भी भगवान स्वयं राम जी के जो पूर्वज हुए हैं, इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए एक महासूर्य यज्ञ की साथ साथ ये अनुष्ठान किया था। तो ये यहाँ दो नदियां हैं, वैसे तो 3 नदियां हैं, 2 नदियों का समागम उन्नाव बालाजी में है, अनगोरी और पुष्पावती। पुष्पावती यानी पहुज, कली काल में पहुज नाम पड़ा है और इसका प्राचीन नाम महाभारत में पुष्पावती है। पुष्पतम मुस्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से 1000 गौ का पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही पूरा कुल पवित्र होता है। तो ऐसी दतिया, ये दतिया महान दिव्य तीर्थ, जहां भूमि का स्पर्श करने मात्र से आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां आपको एक साथ मिल जाती हैं। मात्र भाव से साधना के लिए दतिया आए और ये मान के चलो साधना प्राप्त हो जाएगी और आपका इष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दतिया तपस्या स्थली है, संतों की स्थली है। हमारे आचार्य स्वामी जी ने यहाँ साधना की और साधना करने के पश्चात धूमा माई की स्थापना की। कारण क्योंकि पहले से ही सिद्ध पीठ है, क्योंकि बनखंडेश्वर महादेव विराजमान है और बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। हमारे मंत्री जी, हमारे नरोत्तम दादाजी हमारे प्रिय शिष्य हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, लगभग 2001 से और आज तक जो देखते चले आ रहे हैं, जितना पूजन पाठ अनुष्ठान दतिया में हमारे मंत्री जी करते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा भी करता हो। सीख हमारे मंत्री जी से लेना चाहिए, हमारे दादा से लेना चाहिए। अब दादा इसलिए कहते हैं, हम गुरु अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनकी किताब ही दादा है और वास्तविक में दादा है। जो करते हैं तो करते हैं, डंके की चोट से करते हैं, कह के बदलने वाले नहीं है। तो हम तो जब से जानते हैं, हम जब बहुत छोटे थे और ये अपनी जवानी में थे और अब ये वृद्धता में जा रहे हैं और हम जवानी में आ रहे हैं। इतनी सी उम्र ही होगी जब हमारे पास जाया करते थे और 2001 में अमावस्या करते थे। भैया जी को मंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखने वाले हम थे सीएम के सामने, शिवराज सिंह जी के यहाँ सीएम हाउस में। हमने कहा मंत्री जी को, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी को मंत्री बनाया जाए। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है दतिया को कि यहाँ प्रतिवर्ष एक नहीं कई अनुष्ठान, कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक मेला, इस समय महाअभिषेक चल रहा है। रुद्रियां लाखों करोड़ों लोग एक साथ मना रहे हैं। एक से एक साधु संत यहाँ प्रतिवर्ष, हमारे दद्दाजी आया करते थे कूड़ा वाले और उनके द्वारा बहुत रुद्रियां अभिषेक कराया। आज हमारे छोटे भाई पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को पीताम्बरा धाम की पीठ पर बुलाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को अध्यात्म सत्संग का जो लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए भी अपने मंत्री जी को साधुवाद, आशीर्वाद और साथ ही समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से साधु संत समाज बुलाते रहें हमारे सामने। हम दिखने में तो बच्चे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने इलाहाबाद महाकुंभ में, राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि देकर के इस आसन पर बैठाना है। मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि ये आसन आप लोगों की है, लेकिन मजबूरी है कि आपने छड़ और दंड दे रखा है। इसकी मर्यादा करना हमारा क्रम और कर्तव्य है। इसलिए यहां जितने साधु संत समाज आया है, मैं ग्रस्त होने के नाते मैं साधु संत समाज को प्रणाम करता हूं। सभी महापुरुषों को परमात्मा के चिन्ह धारण किए हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि परमात्मा श्री राम जी के चिन्ह धारण किए हैं। क्योंकि भगवान भी, हमारे राम जी महाराज भी उस ब्रह्म के स्वरूप को झुकते हैं। इस समय हनुमंत कथा आप लोग सुन रहे हैं, दरबार भी आप देख रहे हैं, समस्या का समाधान।
अब समस्या का समाधान उनको मिलता है जो समस्या का समाधान पाने आते हैं, और जिनको समस्या का समाधान नहीं पाना है उनको समस्या का समाधान नहीं मिलता, चाहे हमारे मंत्री जी की विधानसभा हो, चाहे ये दरबार और गद्दी हो या कोई और कैंप हो। जो समाधान चाहता है उसको समाधान मिल जाता है, जो समाधान नहीं चाहता उसको कभी समाधान नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा का गुणगान गाते रहो, ईश्वर को भजते रहो, राम नाम का संकीर्तन करते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, साथ ही गुरुओं और संतों की शरण में बैठे रहो, तो आपके जीवन में कल्याण होगा। पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम से छुटकारा प्राप्त होगा, 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं होगा, स्वयं आपको परमात्मा के चरण चिन्ह प्राप्त होंगे, उनका धाम प्राप्त होगा। इसलिए साधु संत समाज को और विद्वान महापुरुषों को प्रणाम करते रहना चाहिए, और एक दूसरे के गुरु भाइयों को, शिष्यों को एक दूसरे के गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु एक होता है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करता है वही गुरु है, और गुरु वो पक्का वो गुरु है जो सभी शिष्यों से एक साथ ये कहे कि कोई भी संत कहीं भी हो, तुम्हारे क्षेत्र में हो, तुम्हारे गांव में आया हो, तुम्हारे घर आया हो, तो ये आपको उनके चरणों में मस्तक रखना है, सिर रखना है, तो आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी। और जो अपने शिष्यों को सही दिशा नहीं देते तो वो गुरु लायक नहीं होते। और सत्संग परमात्मा को सबको सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति संप्रदाय के लोग हों। हमारे राम जी महाराज कहते हैं, और हमारे किसी महर्षि संतों ने भी यही बात कही है, सर्वधर्म संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञः। परमात्मा श्री राम जी महाराज सभी पंथ संप्रदाय में बसते हैं, बस जो राम जी को पहचान लेता है उन्हें राम जी मिल जाते हैं, जो राम जी को नहीं पहचानते उन्हें कोई और मिल जाता है, लेकिन लाइट परमात्मा की ही होती है। कहीं भी बैठ लीजिए, तो इस समय दतिया पीताम्बरा पीठ प्रक्षेत्र और पूरा जिला, और आज की तारीख में तो पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में, जो विदेश में भक्त लोग बैठे हैं, वो भी आज भी शंकर भोलेनाथ को, बम बम भोलेनाथ को मना रहे हैं, क्योंकि ऐसा पर्व और ऐसा चतुर्मास देवता भी तरसते हैं, महर्षि भी तरसते हैं, संत भी तरसते हैं कि भगवान शिव की यदि आराधना करना है तो 4 माह बहुत अच्छे मिलते हैं, कोई काम नहीं करना होता है, सब काम बंद होते हैं, क्योंकि जगह जगह बाढ़ आती है, जगह जगह पानी बरसता है, जगह जगह और स्थितियां। तो साधना पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम विश्वास है, क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को लगता है, उस व्यास को लगता है कि हम कहां से कथा कहें, हम क्या अपने भक्तों को सुना दें, ऐसा कौन सा प्रकाश डाल दें। तो ये व्यास को भी टेंशन होता है कि भक्त चाह क्या रहा है, हमारा ईश्वर प्रेमी चाह क्या रहा है। तो बार बार व्यास चतुर्थ दिशा में देखता है कि भक्तों के मुख पे क्या चाहत है, उनकी आंखें क्या कह रही हैं, ओंठ क्या कह रहे हैं। तो व्यास उसी प्रकार का जवाब देता है। हमारे यहां